तो कहा भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान, और फिर कहा कि जिधर दृष्टि जाए उधर भगवान ही भगवान है ऐसा अनुभव करे। ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए सुखदेव जी ने बताया कि कोई भी साधक सदा सर्वदा ध्यान की स्थिति में नहीं रह सकता। रह सकता क्या? शरीर के व्यवहार के लिए कुछ न कुछ तो बाहर आना पड़ेगा कि नहीं? अरे खाना पीना, सोना, मलमूत्र त्याग, इसके लिए तो बाहर आना पड़ेगा। तो जितनी देर ध्यान में रहेगा उतनी देर तो भगवान का संपर्क रहेगा, संबंध रहेगा, और ध्यान के बाहर आते ही वो विमुख हो जाएगा। तो जब संपूर्ण विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है और ये भीतर से पक्का निश्चय हो जाएगा, तो चाहे आंख मूंद के रहे तो और चाहे आंख खोल के रहे तो उसे आधे क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी। निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका साधन है कि सारे ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप समझ लो। ये सब कुछ भगवान है। पहाड़ दिखाई पड़े, वाह भगवान विराट पुरुष की अस्थियां कितनी सुंदर है। वृक्ष दिखाई पड़े, भगवान की रोमावली कितनी सुंदर है। मेघ दिखाई पड़े, भगवान के केश कितने सुंदर हैं। बिजली की चमक दिखाई पड़े, भगवान की दंत पंक्ति की चमक कितनी प्यारी है। जो सूर्य दिखाई पड़े, भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान हैं। चंद्रमा दिखाई पड़े, भगवान का मन कितना आह्लादकारी है। जिधर दृष्टि जाए उधर भगवान का श्रीअंग दिखाई पड़े अथवा भगवान ही दिखाई पड़े। नदी के रूप में भगवान, समुद्र के रूप में भगवान, वृक्ष के रूप में भगवान, पशु पक्षी के रूप में भगवान, सब कुछ भगवान है। और कितना सरल साधन है, कुछ करना नहीं है, केवल नारायण 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 भीतर से करना है, इतने से भी हो जाएगा। सहज अभ्यास अथवा राम राम, जो भी आपको जिसमें आपकी सहूलियत हो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण। उन्होंने जो बात कही वो हम आपको बता रहे, नारायण 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 नारायण, सब भगवान का स्वरूप है। इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि गुण दोष की दृष्टि मिट जाएगी, और गुण दोष की दृष्टि मिट जाएगी तो बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, फिर न कहीं गुण न कहीं दोष, केवल भगवान ही भगवान दिखने लगेंगे। इस प्रकार से यह साधन श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। वैराग्य का भी वर्णन किया और भगवान के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप की धारणा, सद्या मुक्ति, क्रम मुक्ति, इनका भी बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने विवेचन किया है। आज हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको वो जो गाड़ी चला के लाए, उन्होंने कहा कि आज बालकों में बड़ा उत्साह है, वो सब 2 बजे आ जाएं। बोले छोटे छोटे बालक श्रृंगार करके आने का मन है सबका, छोटे बच्चों का तो भैया 2 बजे से मत बुलाना, नहीं तो वो यहीं सो जाएंगे। अभी थोड़ी देर, तो 2 तो बजने वाला ही है थोड़ी देर में, तो आचार्य जी जब कहें तब उन बालकों का मन रह जाएगा। अब सावधानी से आप लोग श्रवण करें। इस द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी ने फिर एक श्लोक में भगवत प्राप्ति बताई। कल कुंती जी ने एक श्लोक में भगवत प्राप्ति का साधन बताया था, आज सुखदेव जी उसी पर मोहर लगा रहे हैं, एक श्लोक में भगवत प्राप्ति का साधन। बहुत बढ़िया श्लोक है, द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय का 37वां श्लोक। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। क्या बढ़िया बात है। आहा,
जो भाग्यशाली जीव इन अपने कान के पुटकों में दोनों में भर भर कर सत्पुरुषों की वाणी से निःसृत कथामृत का पान करते हैं, वो विषय से अत्यंत दूषित हो रहे चित्र को निर्मल बना देते हैं और उनके निर्मल हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है और उनका वो ऐसा सद्भाग्य प्रकट हो जाता है कि तदंतिकम चरण सरोरुह व्रजंती, भगवान के चरण कमलों तक वे पहुंच जाते, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरणों तक पहुंच जाते। यहां सताम ये विशेषण है, सत्पुरुषों के मुख से निःसृत। ये बार बार जहां कहीं श्रवण की बात कही गई वहां सताम विशेषण प्रायः सब जगह आया है। उसका कारण यही है कि देखिए, इस बात को आगे भी स्पष्ट करेंगे। शब्द जो हैं वो वैखरी वाणी से निकलते हैं और शब्द वायु रूप होते हैं। वायु ही तो है शब्द, और क्या है? वायु मुख में आई और कंठ, तालु, ओष्ठ आदि के आघात से वर्ण के रूप में प्रकट हो रही है, इसी को वैखरी कहते हैं। मनः कायाग्निमाहंति सप्रेरेति मारुतम मारुतस्तूरस्य चरण बंद्रम जनते स्वरम प्रातः सवन योगंतम इत्यादि प्रकार से महर्षि पाणिनि जी ने कहा है। वायु ही शब्द रूप बन करके आती है। पहले विविदिशा उत्पन्न होती है, विवक्षा, बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा बुद्धि में उत्पन्न होती है, मन में इच्छा, बुद्धि में इच्छा उत्पन्न होती है। वो कायाग्नि को प्रेरित करता है, कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है, वायु नीचे से चलता है। ये सब भीतर की प्रक्रिया है। और फिर वो सबसे पहले वो वायु सबसे पहले परा, परा के बाद फिर पश्यंती में, फिर पश्यंती के बाद मध्यमा में, और फिर मध्यमा के बाद वह वायु वैखरी में आती है। ये उसकी प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर तक आने की प्रक्रिया। विद्वान पुरुष जो होते हैं, रस छंद अलंकार के जानने वाले कुशल वक्ता, उनके वैखरी वाणी से अलंकार युक्त शब्द तो प्रकट होते हैं और वे शब्द वायु रूप हैं, पर उन शब्दों में सुगंध नहीं होती, क्योंकि शास्त्रज्ञ होने के बाद भी उनका चित्त वासनाओं से अत्यंत मलिन हो रहा है। तो उस वासना के दुर्गंध को लेकर के वे शब्द वैखरी के रूप में निकलते हैं। किंतु निर्मलांतःकरण के जो सत्पुरुष हैं, जिनके हृदय में अविचल भाव से भगवान के चरण कमल सुप्रतिष्ठित हैं, उन चरणों का स्पर्श करके जब वो वायु वैखरी के रूप में, शब्द के रूप में प्रस्तुत होती है, तो संतों की वाणी से केवल शब्द नहीं निकलते, उन शब्दों के साथ श्री ठाकुर जी के चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध होती है। वो सुगंध नाक से नहीं सूंघी जाती। उस सुगंध के संबंध में भागवत जी में लिखा है, जिघ्रंति कर्ण विवरैहि हरतुंगतापम। कर्ण विवरैहि जिघ्रंति, कानों से सूंघी जाती भगवान की सुगंध। इसका मतलब क्या है? भगवान के भाव की सुगंध कथा सुनने से ही मिलती है, और कोई साधन नहीं है। हरतुंगतापम। इसलिए बार बार कहा, सत्पुरुषों की वाणी से सुनो, भगवान के भक्तों की वाणी से सुनो, जिनके हृदय में स्वयं भगवत प्रेम की, भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। वर्तमान समय में बहुत से लोग जैसे तैसे वो सब जगह सुनने वाले लोग भटक जाते हैं। सुनने का निषेध नहीं किया जा रहा है कि मत सुनो, लेकिन चाहे जहां सुनने लग जाओगे तो भटकने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए प्रामाणिक महापुरुष और जो संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ऐसे सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर ही सुनना चाहिए।
और ऐसी ऐसी सुविधा उपलब्ध न होवे तो गीता प्रेस का पवित्र साहित्य घर में रखो, कीर्तन करो, एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए, बाकी लोग सुनो, ज्यादा लाभ हो जाएगा, अधिक लाभ हो जाएगा। हम मना नहीं करें कि कथाएं नहीं होनी चाहिए, खूब कथाएं हों, लेकिन धीरे धीरे कथाओं में जो स्थिति आ गई है, आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं और बड़े ऊंचे सत्संगी हैं, बड़ी मर्यादित यहाँ सत्संग की गोष्ठी हो रही है। नहीं महाराज, ऐसी स्थिति हो गई है कि एकदम उत्सव मनाए जाएं, इसकी मनाई नहीं है, लेकिन केवल ताम झाम और तमाशा बनकर रहेगी कथा। वक्ताओं के साथ झांकी वाले भी चलते हैं झांकी वाले। अरे सीधी रासलीला मंडली ले चलो ना, बढ़िया, सबसे अच्छी। एक समय कथा हो, एक समय रासलीला हो, क्या परेशानी है? कथा तो कथा रही आवे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है सत्पुरुषों की वाणी से सुना जाए, भगवत भक्त की वाणी से। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है व्यास, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये पद्धति भक्त की वाणी से, संत की वाणी से। संत की वाणी कितनी प्रभावशाली होती है। आपने वृंदावन में एक मंदिर देखा है, लाला बाबू का मंदिर, देखने योग्य मंदिर है। कलकत्ता के थे लाला बाबू, बेलगछिया के थे क्या? बेलगछिया क्षेत्र में भी उनकी कोठी है, शायद वहां के रहे होंगे। बंगाल के बड़े अमीर आदमी थे सेठ लाला बाबू, जिनका मंदिर हमारे मोहल्ले में ही है, पास में ही है लाला बाबू मंदिर। लाला बाबू के मंदिर में कथा हो रही थी। बहुत अच्छे संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के बाबा श्री हंसदास जी, उनकी कथा हो रही थी। और वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर है, टेढ़े खंबा वाला मंदिर। शाह बिहारी मंदिर के जो मैनेजर थे, मालिक थे ऐसा समझो, उनकी सिठानी वो कथा में आई। और माइक तो थे नहीं उस जमाने में, बड़े अमीर थे वो लोग, लखनऊ के रईस लोग तो प्रसिद्ध ही हैं। तो वो सिठानी जो आई, वो थोड़ा शरीर भी स्थूल था, गहने खूब पहने हुई थी। तो कथा में आई तो छम 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 करती हुई आई, तो श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ। हंसदास जी भी वृद्ध संत थे, उनका भी ध्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने देखा तो बड़ा उनको विक्षेप लगा कि कथा में ये क्या। आई थी तो चुपचाप बैठ जाती, पीछे आई और सबसे आगे बढ़ी चली आ रही। आकर प्रणाम किया, लोगों ने महाराज ये सिठानी है बहुत बड़ी, प्रणाम किया। और बाबा जी तो बाबा जी ठहरे, उनके पता नहीं मुंह से क्या निकल गया। हंसदास जी के मुंह से निकला, नहीं पूरा, बड़ा सुंदर उनका वाक्य है कि इस मलमूत्र के शरीर को तुमने सजा रखा है, ये मलमूत्र का बर्तन है। यह तन मल को भाड़ो, ये मल का बर्तन है, इसमें मल भरा हुआ है। और इस मल के बर्तन को तुमने रेशमी साड़ी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से सजा रखा है। क्या करें बाबा जी फिर? बोले गहने बेचो साधु जी मावो, राम भजोरी राणो। हाँ अब आ गया पूरा।
जन्म जन्म तू गदहिया हुई है। क्यों? भजन ढोना गधी का काम है ना। जन्म जन्म तू गदहिया हुई है, क्योंकि यह तन मल को भाड़ो, गहनो बेचो साधु जिमावो, राम भजोरी राणो। अब संत का उससे कोई द्वेष था क्या? द्वेष तो नहीं था, पर उनको पता नहीं मुंह से वाणी निकल गई, और वो वाणी निकली तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बात लग गई, और उसने तत्काल सारे गहने उतार करके बेच दिए और पूरा झरा भंडारा करके बोले अब मैं वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगी। और महाराज भजन करके सिद्ध हो गई वो बाई। बाद में उनके पति ने, सेठ ने भी घर छोड़ दिया, वो भी भजन किए, और उन्होंने भी हंसदास जी से दीक्षा ली। उन्होंने कहा संग संग नहीं रहोगे, क्योंकि आसक्ति नहीं जाएगी तुम लोगों की। तो एक ने गिरिराज जी में रहकर भजन किया, तो दूसरे ने बरसाने में रहकर भजन किया, और अंत में भजन करते करते ब्रज प्राप्ति की। हमारे कहने का प्रयोजन है, संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती, वे खींच कर भी कुछ कह दें तो उससे भी बात बन जाती।